हेलो। हाँ जी। सर मैं प्रवीण बोल रहा हूँ डियर किसान से। यस। अपनी जो शक्तिवर्धक की वैरायटी है KR 64, इसके बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जो KR 64 की मार्केट में बीज की काफ़ी कमी है, फार्मर को ये मिल नहीं रहा काफ़ी टाइम से। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, बोलो। और इस वैरायटी के मतलब कमी जो बीज की है, इसके पीछे बहुत सारी मार्केट में अफवाहें हैं जिससे किसान भाई लगातार भ्रमित हो रहा है। हम्म। सबसे बड़ी अफवाह तो ये है कि KR 64 का बीज जर्मिनेशन का जो टेस्ट होता है उसमें फेल हो गया, जिसकी वजह से कंपनी ने इसका जो लोट आना था वो वापस रख लिया, नया बीज मार्केट में नहीं आया। हाँ हाँ। इसकी काफी ज्यादा कालाबाजारी हो रही है या फिर कोई कंपनी के ऊपर दबाव है, बहुत सारी मार्केट में सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें लगातार फैल रही हैं। हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि जो कंपनी की KR 64 देसी कपास की हाइब्रिड वैरायटी है, काफी ज्यादा डिमांड है मार्केट में। हाँ। तो इसका बीज मार्केट से गायब क्यों है? इसका बीज इतना कम क्यों है अब की बार? इसके पीछे मेन कारण क्या है? ये आप फार्मर को बताएं हमारे चैनल नहीं, के थ्रू, चलो ताकि मैं फार्मर को आप। पता चल हाँ। सके कि नहीं इसके नहीं, पीछे सच्चाई क्या है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूछने के लिए, ताकि किसान को सच्चाई से रूबरू हो किसान। तो सर आ, सबसे पहले तो फार्मर को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आ, ताकि आप फार्मर को पता चल सके आपके बारे में। ठीक ठीक बात है। ये मेरा नाम जो है वो डॉक्टर R.S. चौरान, और मैं इस शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स कंपनी में बतौर ट्रेनिंग कम एक्सटेंशन अफसर काम करता हूँ। ओके। और मेरा काम यही है कि भी किसानों के बीच रहना। हमारी जो है कोई भी गतिविधि है कंपनी की, बीज से संबंधित किसानों के साथ, उसमें शामिल रहना। तो इसी पर्पज के लिए ही किसान के लिए ही जो है मेरे को कंपनी ने रखा हुआ है। तो जी। मैं, जैसा कि आपने ये सवाल पूछा है ना मुझे, कि अभी बीज में कमी के पीछे क्या कारण है बड़ा। जी। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये कारण ये बताऊंगा कि इस साल जो है ना बीज की कमी का कारण, तो पिछले साल जो सितंबर में जो बारिश हुई थी, हम्म। जहां हम ये हाइब्रिड बीज हमारा जो तैयार करते हैं जी। साउथ में, तो हम्म। उधर जो सितंबर के महीने में ज्यादा बारिश होने की वजह से एक तो जो है ना वो फसल खराब हो गई। ठीक है। हाँ, उसमें जो टिंडे वगैरह थे जो कपास के, वो गल गए बारिश की वजह से। तो कम प्रोडक्शन का तो कारण रहा है ये। और दूसरा आपने जो ये बताया है कि भाई जर्मिनेशन फेल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जर्मिनेशन, ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो KR 64 है हमारी जो हाइब्रिड है देशी में, हाँ देसी जी। कपास में, हाँ जी। ये बहुत ही मशहूर जो फेमस हाइब्रिड है। हम्म। और कोई कंपनी इतना ज्यादा काम नहीं करती इस पर। जो देसी कपास के जो हाइब्रिड वगैरह है, हमारी कंपनी ही इसको अभी तक जिंदा रखे हुए है, देसी जी कपास बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। सच्चाई है इसमें। बिल्कुल। और ये हमारा जो हाइब्रिड है, ये भी सरकारी तौर पर अधिसूचित है, यानी नोटिफाइड है। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफाइड हाइब्रिड है ये हाँ। कोई ऐसा वैसा नहीं है, रिसर्च हाइब्रिड नहीं है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ, गवर्नमेंट के जितने भी ट्रायल लगते हैं, जो दूसरे जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं जो अपने हाइब्रिड निकालती है ना, हाँ तो जी। उसमें इस हाइब्रिड को पहले रखा जाता है चेक के लिए, कंट्रोल के लिए, कि भाई जो नया हाइब्रिड तभी निकलेगा जिसकी पैदावार इस KR 64 से ज्यादा हो। ज्यादा होगी। हाँ। तो अभी तक इसको जो है बीट नहीं कर पाया इस हाइब्रिड को। तो दूसरा कारण ये है कि ज्यादा किसान इसी को मांगते हैं। हम्म। अगर एक जैसे हाइब्रिड मार्केट में कई हो, तो वो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अब बिल्कुल। मार्केट में हमारे सिवा और किसी का हाइब्रिड नहीं है। तो ये है। आपने पूछा कि जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का कोई रोल नहीं है। जर्मिनेशन हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही सलामत है, दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो आम किसान जो सोच रहे हैं ना, हम जो टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो होता है ग्रो आउट टेस्ट। ग्रो ठीक है। आउट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट जर्मिनेशन टेस्ट नहीं है। ग्रो हाँ जी। आउट टेस्ट क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास, मान लो आप बीज है कोई, हमने साउथ में वो बीज तैयार करवा लिया। अब वो GOT हम, टेस्ट हम जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म नहीं में। नहीं, हाँ, ग्रो आउट टेस्ट, GOT टेस्ट कुछ और भी होते हैं कॉटन अच्छा। में, लेकिन ग्रो आउट टेस्ट, GOT, हाँ जी। ग्रो आउट टेस्ट का मतलब ये है कि हम फसल को बो के देखते हैं। हम्म। तो जो बीज हमने पिछले साल हमने वहां तैयार करवाया था जी। किसानों के वहां उधर साउथ में, तो हम्म। वो बीज जो अब हमें मार्केट में देना है, मान लो, हम्म। तो इस बीज को, इसकी जेनेटिक प्योरिटी देखने के लिए, भाई जो असली असलियत में हमने जो बीज बनवाया है,
जर्मिनेशन तो इसकी सही है, ठीक लेकिन है। क्या वाकई ये पूरी खरी उतरेगी ये फसल जैसा हम चाहते हैं? भाई इसका बोल साइज भी ठीक हो, उसकी हाइट भी एक समान हो, फ्लावरिंग भी एक साथ आए, सारी चीज जो ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमको जैसे हमारे लोट होते हैं, हम्म भाई मान लो हमारे पास 10 लोट बीज हम्म के, हम हम्म, हर लोट में से एक एक सैंपल ले लेते हैं। ठीक है। एक तो लैब की टेस्टिंग अलग होती है, लैब में तो जर्मिनेशन टेस्ट वगैरह वो होती है। हाँ, तो जैसे वो बीज उसमें सीड रख देते हैं, कोई मान लीजिए 10 सीड रख दिए तो ये पता करने के लिए कि जर्मिनेट कितने होते हैं। हाँ, वो ठीक टेस्ट है। तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, वो तो पास है सब। ठीक है। तो ग्रो आउट के अंदर क्या करते हैं, हमने उस लोट में से एक सैंपल ले लेते हैं हम्म, 200-400 ग्राम का, ठीक और है। वो फिर हम साउथ में ही किसानों के वहां खेतों में बिजाई करवाते हैं उसकी। ठीक है। और बिजाई करने के बाद वो फसल जब तक फ्लावरिंग में नहीं आ जाती, फूल वाली स्टेज तक नहीं आ जाती, तब तक हम इंतजार करते हैं। ठीक है। अब वो फसल वहां किसानों के, अलग अलग किसानों के वहां लगी हुई थी, तो ठीक है। जिस किसान ने थोड़ी सी पहले लगाई उसकी तो पहले आ गई फ्लावरिंग, हम्म, तो हमने देख लिया कि भाई हाँ ये ठीक है। अब जो और किसानों के भी जो लगी हुई थी उसके भी आ चुके हैं। तो ठीक वो है। हमारे जो टेस्ट है, जो हमें चाहते थे जेनेटिक प्योरिटी, फसल के अंदर जो असली प्योर चीज है कि नहीं है, ये प्लांट जो ट्रू टू टाइप जो होना चाहिए वही है कि नहीं है, तो वो होता है जीओटी। और वो हमने अब वहां देख लिया, और वो टेस्ट बिल्कुल लोट जो है हमारे सारे क्लियर है। ठीक है। तो उसके लिए जो है ना, वो जीओटी को जर्मिनेशन का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। तो कम बीज के पीछे एक तो कारण हमारा वो है, ठीक जो है। मैंने आपको बताया ना, सितंबर में पिछले साल हाँ, प्रोडक्शन कम सितंबर हुआ बारिश की वजह से इसकी। बारिश की वजह से। दूसरा, कुछ डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि हाँ जी। लोग पिछले साल जो हो रहे हमारा गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी आ गई ना हमारी बीटी में, हाँ जी, बीटी तो कॉटन उस में हाँ बीमारियां ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा, देसी की तो तरफ किसानों का हाँ रुझान किसान ज्यादा है। इस बार कम से कम 10 गुना डिमांड बढ़ गई किसानों की। बिल्कुल। जो देसी की जो डिमांड होती है वो 10 गुना बढ़ रही है। तो जब जहां डिमांड और सप्लाई की बात होती है, हालांकि हम्म, हमारा बीज भी कम बढ़ा और डिमांड ज्यादा होगी तो मारामारी होती है। बिल्कुल। हाँ, अब वो हमारा लॉट जो है वो क्लियर हो चुके हैं, और ठीक है। बीज जो है वो हम जितना भी बीज है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भेज रहे हैं। ठीक है तो सर, एक और अहम सवाल यहाँ पर है हाँ कि जी। मार्केट में कुछ दुकानदारों के पास में अभी भी बाई चांस एक आधी पैकेट पड़ी हुई है हम्म, KR64 की, हम्म, तो उसकी असली और नकली की पहचान कैसे करें, पहली बात। और इसी हाँ, में एक सवाल और मैं यहाँ पर पुट करूंगा कि हम्म, आपकी कंपनी ने पहले कितने लोट निकाले हैं मार्केट के अंदर बीज के, ताकि फार्मर को ये पता चल सके कि हाँ, आपकी जो KR64 है उसका बीज बस कभी आया है पहले या फिर नहीं। ठीक है, ठीक। हाँ जी। अच्छा, ये मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये असली और नकली की क्या पहचान है। ठीक है। हाँ, मार्केट के अंदर इस नाम से, जैसे कल परसों ही हमने कहीं देखा है, RK164 के नाम से, अच्छा। RK164, ये जो है जब डिमांड किसी चीज की बढ़ जाती है तो जो ये नकली काम करने वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं ऐसे काम। तो हमारा जो है, एक तो जो पाउच है, उस पाउच के ऊपर होलोग्राम है फ्रंट में, काफी बड़ा, पूरे पाउच के ऊपर है। हम्म, और एक उसकी साइड से, जब आप उसको तिरछा देखोगे ना पैकेट को, तो हम्म। उसमें भी पूरे में हमारा होलोग्राम है। शक्तिवर्धक का होलोग्राम है ये। शक्तिवर्धक का होलोग्राम एक तो फ्रंट में है, नीचे बड़ा पूरे लंबाई में, और एक जो है साइड में जब खड़ा करेंगे तो पूरी ऊंचाई में जो है ना होलोग्राम है पाउच का। ये हमारी पहचान है उसकी, ठीक है। होलोग्राम की। तो जो भी किसान भाई कोई खरीदे तो वो पाउच के दोनों से, एक तो साइड वाली होलोग्राम देखे और एक फ्रंट वाला होलोग्राम जरूर देखे। ठीक है। ये तो है ये बात। रही बात आपने जो दूसरी पूछी है, भाई लोट आपके जो है ना कितने लोट आ गए कितने नहीं आए, हाँ जी। तो हमारे जो है ना जितने, जो कुछ लॉट तो जो है ना पहले क्लियर हो चुके थे, उनका बीज तो मार्केट में जा चुका बहुत पहले ही, हम्म। और वो तो बिक चुका होगा। और ठीक है। दूसरे जो कुछ लॉट थे वो एक साथ अब क्लियर हो चुके हैं, हम्म। और वो जो 2-4 दिन में वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वो चले जाएंगे। ठीक बस है। उनका काम चलने लग रहा है, पैकिंग वगैरह वगैरह होने लग रही है, और वो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है। हाँ, बीज डिमांड ज्यादा है, बीज कम है, इसलिए जो है मारामारी थोड़ी सी चल रही है। ठीक है। हाँ, और बोलो। ठीक है, तो सर आपने किसानों का इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर किया और एक ऑफिशियल जानकारी किसानों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, थैंक यू।